गणपति का आह्वान करोगे तो ये दोनों आपके पास चल के आएंगी, सिद्धि भी और बुद्धि भी। सिद्धि नाम साधना का है और बुद्धि नाम विचारों का है। समझिए थोड़ा, सिद्धि नाम साधना का है और बुद्धि नाम विचारों का है। तो ध्यान ये देना है, आप साधना करते रहोगे, पूजा पाठ करते रहोगे, जब तब भजन करते रहोगे, तो सिद्धि का बेटा क्या लिखा है आपने बताइए? शुभ, जीवन में शुभ ही शुभ होगा। चुनौती है इस महाकाल के दरबार में, कभी अशुभ हो ही नहीं सकता। गणपति का आह्वान कीजिए तो गणेश जी की पत्नी सिद्धि आपके घर में चल के आएगी। पूजा पाठ में आपका मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि आप गणेश का आह्वान नहीं करते, इसलिए अपने पूजा में भगवान गणपति को बिठाइए। पंचदेव उपासना में सबसे पहले पूजा भगवान गणपति बप्पा, भगवान प्रभु श्री गजानन महाराज की है। और हम गणेश जी को पूजते ही इसलिए हैं, जहां गणेश जी हैं जहां ये दोनों जरूर हैं। कौन कौन? सिद्धि, साधना, बुद्धि, विचार। साधना करोगे तो सिद्धि का बेटा है शुभ, सदैव आपके जीवन में शुभ ही शुभ होगा, कभी अशुभ नहीं हो सकता। व्यासपीठ से वो कथा आप सुनोगे जो पहले आपने कई बार हमारे मुंह से नहीं सुनी, नहीं तो आप कहोगे महाराज ने तो पहले सुना ही दिया, अब क्या सुनना है। तो सिद्धि का बेटा शुभ, शुभ ही शुभ होगा। दूसरी पत्नी का नाम क्या है गणेश जी की? दूसरी पत्नी बुद्धि। बुद्धि का पुत्र क्या है? लाभ। पैसा काय से मिलता है? मेहनत करने से या बुद्धि से? बताइए, पैसा काय से मिलता है? लाभ काय से होता है? मेहनत से। मेहनत तो रिक्शे वाला बहुत करता है, बेचारा 80 रुपया बड़ी मुश्किल से कमा पाता है। दुनिया में जितना भी मालटाल मिलता है, ये सब बुद्धि का खेल है। मैंने किसी फैक्ट्री में किसी इंजीनियर को देखा, किसी सेठ जी की मशीन गड़बड़ कर रही, बॉम्बे से बुलाया गया इंजीनियर साहब को। बड़े बड़े इंजीनियर थक गए और मशीन को बनाने में। फ्लाइट से आए इंजीनियर साहब बॉम्बे से और एक हल्का सा पेचकस लगाया, बिल्कुल बारीक, और मशीन चालू हो गई। और फिर कहा इंजीनियर महोदय ने सेठ जी को 2,40,000 रुपए दीजिए। कितनी देर के लिए? 5 मिनट तो बहुत ज्यादा होते होंगे। मैंने पूछा अकेले में तुमने क्या किया इसमें? तो भाई बोलता है महाराज पैसा मेहनत का नहीं है, पैसा बुद्धि का है। तो गणेश जी का आह्वान करोगे तो बुद्धि ठीक ठाक रहेगी, और बुद्धि ठीक ठाक रहेगी तो आपके कारोबार में कभी हानि हो ही नहीं सकती, सदैव लाभ ही लाभ होगा। बात समझ में आ रही है कि थोती तालियां बजा रहे हो? आज की कथा सुनकर भगवान गजानन प्रभु श्री गणपति भगवान का आह्वान शुरू कर दीजिए। मानस सरस्वती और गणपति से ही शुरू होती है। बोली गजानंद भगवान की। चुरुर मुरुर क्यों कर रहा है? जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो माता सरस्वती और गणपति बप्पा की बात रही। आप लिख सकें तो एक बात और लिखना, जो भगवान गणपति के 12 नाम नित्य लेते हैं, परदेश में गई हुई दौलत वापस आ जाती है। कंठस्थ कर लीजिए और रोज बोलिए। सुमुखशयी गदंतस्य कपिलो गजकर्ण कहा, लंबो दृश्य विकटो विघ्न नाशो विनायक, धूम्रकेतुर गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन, द्वादशहितानि नामानि या पठे शृणु यादपि। पैसे के लिए उन गणेश जी को पूजिए जिनकी सूंड दाईं तरफ है। दुश्मन कुछ न बिगाड़ पाए उन गणेश जी की पूजा कीजिए जिनकी सूंड बाईं तरफ है। कोर्ट कचहरियों से फुर्सत नहीं मिल रही तो उन गणेश जी की पूजा कीजिए जिनकी सूंड बिल्कुल सीधे है। यह प्रभाव भगवान श्री गजानंद भगवान का है। सूंड कितनी लंबी है गणेश जी की? सूंड का मतलब है इज्जत की नाक लंबी होनी चाहिए। आंखें बड़ी छोटी छोटी है, इसलिए क्योंकि दृष्टि सूक्ष्म होनी चाहिए। दांत एक है गणेश जी का, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंत्य प्रचोदयात्। गणेश जी का एक दांत यानी एक बात। ये नहीं सुबह कुछ और कहा, दोपहर को कुछ और, शाम को कुछ और। पैसा बहुत है, जिसके पास बात नहीं है उसके पास है क्या? हम संपत्ति से धनी नहीं, हम बात से धनी बने। गणेश जी का एक दांत
इस बात के लिए हमें निवेदन करता है। जो मुंह से कह दिया वो शाश्वत है, कभी विलग नहीं हो सकता, कभी अलग नहीं हो सकता। जो कह दिया वो पक्का है। और ऐसे व्यक्ति की बात फिर भगवान गणपति बिगड़ने नहीं देते। तो गणेश जी का आह्वान कीजिए। नीचे के श्लोक में लिखा है, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेणो। ये तो दोनों श्रद्धा और विश्वास के देवता हैं, माता जगदम्बा और भगवान शंकर। बड़े बड़भागी हैं इन लोगों में वो लोग जो माता भगवती के पुजारियों। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरी साष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। ये 9 नाम के ऊपर 9 दिन बोला जाए तो कम है। आज से 5-7 महीने पहले आपके ही मध्य प्रदेश में जिला धार में बड़ी सुंदर सी जगह है, कुच्छी तहसील की जगह सुसारी। मैंने अपने जीवन में इतना सुंदर गांव नहीं देखा, मैंने अपने जीवन में इतने सुंदर आयोजक नहीं देखे, मैंने अपने जीवन में इतनी सुंदर व्यवस्था नहीं देखी, मैंने अपने जीवन में इतना सुंदर संगठन नहीं देखा। एक आदमी के कहने से पूरा गांव चल पड़े। बाबा भगवती प्रसाद पाटीदार मेरी कथा के मुख्य परीक्षक थे और श्रीमद् देवी भागवत की कथा 9 दिन में तो इन 9 नाम की व्याख्या नहीं हो पाई। यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चित। आपको सोचने में देर लगेगी, लेकिन मां भगवती की कृपा से कार्य पूरा होने में देर लगने वाली नहीं है। माता के 6 अंग हैं। दुर्गा सप्तशती में 6 का वर्णन है, 3 पहले हैं, 3 बाद में है। अर्गला स्तोत्र, कीलक और कवच, ये 3 पहले हैं और रहस्यों के रूप में 3 बाद में है। ये 6 का पाठ कर लीजिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के साथ, पूरी माता भगवती के चरित्र का फल आपको मिल जाए। श्रद्धा के प्रतीक है। मां भगवती दुर्गा का पूजन करने से व्यक्ति श्रद्धावान बनता है। और ध्यान से सुनना, ज्ञान तब तक नहीं आ सकता जब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है। गीता का महावाक्य है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये गीता का वाक्य है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान की प्राप्ति श्रद्धावान को ही होती है। श्रद्धा भी 3 प्रकार की है। श्रद्धा भी 3 प्रकार की है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तमोगुणी श्रद्धा वो है, हम पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं। हम घर में सबका मान सम्मान खूब करते हैं, लेकिन अपने पे आ जाएं तो हम उसको बख्शने से चूकते नहीं। श्रद्धा तो है, तमोगुणी है। रजोगुणी पूजा पाठ किया जाता है कुछ मांगने के लिए, लेकिन सतोगुणी श्रद्धा वो है जो जगत के कल्याण के लिए कुछ किया जाए, उसको सतोगुणी श्रद्धा कहता है। जन के अंदर सतोगुण की वृद्धि है, ये भी गीता का ही महावाक्य है। वो भगवान नारायण के चरणों में वास करते हैं। जिनके अंदर रजोगुण की वृद्धि ज्यादा है वो धरती पर आकर के मनुष्य बनते हैं, और जिनके अंदर तमोगुण की वृद्धि है वो पशु पंक्षी और नाले का कीड़ा बनता है। इसलिए आज कथा के आरंभ में मैं निवेदन ये करना चाहूंगा, आप श्रद्धावान बनिए। उसके लिए माता भगवती की कृपा की परम आवश्यकता है। जिस विस्तार से ये कथा कही जा रही है, यदि इतना विस्तार लगा दिया जाए तो राम कथा 3 महीने में भी पूरी नहीं होगी इस व्यासपीठ से। लेकिन हमें समय भी देखना है। पूर्व की कथा में यहां लंका कांड और उत्तरकांड पूरा ही छूट गया, सुंदरकांड का कुछ पहलू लिया था। अब के मेरा ये मन करता है कि पिछले सोपानों को बिल्कुल पूरा किया जाए। जो राम जन्म हम परसों कथा में करते थे वो कल करेंगे, भगवान का विवाह परसों करेंगे, और पीछे के सोपानों को पूरा समय दिया जाएगा। महाकाल प्रभु के चरणों में कथा हो रही है, इसलिए बीच बीच में बाबा का चरित्र भी जोड़ना है। 12 ज्योतिर्लिंग की भी यात्रा करनी है, वो भी कथा सविस्तार पूर्वक व्यासपीठ से सुनाई जाएगी। आइए, श्रद्धा विश्वास रूपिणों, विश्वास के देवता आशुतोष भगवान शंकर हैं। आप अपनी पूजा में इन दोनों को जरूर बैठाइए। शंकर के आवाहन के बिना कोई पूजा पूरी नहीं है। रामायण का एक दोहा है, लिखा है, और हूं एक गुप्त मत सवई कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना न रहा भगत न पावे मोर। स्वयं भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा के बिना यदि कोई मेरी भक्ति चाहे तो ये संभव नहीं है।
7 श्लोक लिखे हैं, 7 सुरठे हैं और तत्पश्चात मानस की प्रथम चौपाई जहां गुरुवर की आराधना से गोस्वामी जी शुरुआत। तालियों के साथ देख आनंद पता होना चाहिए कि मानस की प्रथम चौपाई पूरी दुनिया कार्यक्रम का आनंद ले रही है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा, यदि आप चैनल के माध्यम से इस कथा को सुन रहे हैं तो रामायण का गुटका जरूर अपने सामने रखिए और जिन जिन चौपाइयों को यहाँ से बुलवाया जाए और पेन से कलम से टिक मार कर लगवाइए। जो चौपाई यहाँ से बोली जाएंगी वो अपने आप में अक्षर विशेष होंगी। वैसे तो बाबा की हर चौपाई अपने आप में मंत्र है, लेकिन कुछ चुनिंदा चौपाइयों को यहाँ से बोला जाएगा, सब तो संभव नहीं है। तो रामायण का गुटका रख करके आनंद चौपाइयों का गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुभाष सरस आवाज नहीं आई। समन सकल भुज परिवार श्री गुरु पदन कमनि गण ज्योति सुमिरत दीप जय जय होगे। श्री गुरु पदन कमनि गण ज्योति सुमिरत दीप जय जय होगे। सदगुरुदेव भगवान की इतने में ही छुट्टी न हो जाए कि हम यहाँ से चौपाई बोल दें और उसका अर्थ न समझें। बन्नहु गुरु पद पदमु परागा। गुरुदेव के उन चरणों की हम वंदना करते हैं जो चरण साधारण नहीं है। कैसे हैं? पदमु परागा। पदम कहते हैं कमल को, बिल्कुल कमल की सदृश है। गोस्वामी जी ने और कोई उपमा क्यों ना दी? कमल की ही उपमा क्यों दी है गुरुदेव के चरणों को? इसलिए क्योंकि कमल का जन्म कीचड़ में होता है। कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल और कीचड़ की एक बूंद भी कमल की पंखुड़ी को छू नहीं सकती। उसी प्रकार से संसार बिल्कुल एक गर्त की तरह है, एक गड्ढे की तरह है, और वासना ही तो कीचड़ है। जैसे कीचड़ कमल की पंखुड़ी को नहीं छू सकता, उसी प्रकार से जो हमारे महान गुरु लोग हैं, वासना रूपी कीचड़ उनकी पवित्रतम इंद्रियों को स्पर्श कर नहीं सकता। इसलिए गुरुदेव के चरणों को कमल की उपमा दी गई। आवाज है ही नहीं माइक में। हेलो हेलो। कैसे हैं गुरु जी के चरण? अमीय मूरी मही चूर्ण चारु। ध्यान से सुनिए। गुरुदेव के चरणों से निकली हुई रज, उसका ऐसा चूर्ण हमने बनाया, ऐसा चूर्ण के उस चूर्ण के द्वारा हम भव रोग से बच गए। ये भव रोग 6 प्रकार के हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। किसी व्यक्ति को अपच होता है, चूर्ण लेकर के वो ठीक हो जाता है। कौन ठीक होता है? जो सिर्फ जो बीमार हुआ है उसने चूर्ण लिया,
उसका पेट ठीक हो गया। लेकिन गुरुदेव की कृपा की रज का बना हुआ चूर्ण उसको खाएंगे हम और उसका असर पूरे परिवार को होगा। ये नहीं है कि घर में किसी ने एक ने दीक्षा ली और संत के पास वो एक गया और उसका ही कल्याण हुआ। बाबा ना ना ना, घर में उस एक से जितने भी जुड़े हैं संत कृपा उन सबके ऊपर हो रही है, साधु की कृपा उन सबके ऊपर हो रही है। बहुत बार कहता हूं, साधुन हो तो जगत में जर जातो संसार। इस जगत में कब की आग लग गई होती यदि इस जगत में महापुरुषों का प्राकट्य नहीं हुआ होता तो। इस व्यासपीठ से एक बात और सुन लीजिए, जगत में पतन उनका होता है जो स्वतंत्र घूम रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को सदगुरुओं को सौंप रखा है, उनका कभी बुरा नहीं हो सकता। समझने लायक बात है। स्वतंत्र मत घूमिए, अपनी जिंदगी की बागडोर किसी महान गुरु को, किसी संत को सौंप दीजिए। बात आ रही है समझ में? एक उदाहरण ले लीजिए, एक पतंगा आपने देखा होगा। पतंगा दीपक की ज्योत के ऊपर तब तक आकर्षित होता है जब तक जल करके राख नहीं हो जाता। दिए की ज्योत उसको जला करके खाक कर देती है पतंगे को, क्योंकि ये पतंगा स्वतंत्र घूम रहा है इसलिए। और पतंगे की तरह एक और है जिसका नाम है पतंग। पतंगा और पतंग में इतना अंतर है, पतंगा स्वतंत्र घूमा, दिए की ज्योत के ऊपर जल करके राख हो गया, लेकिन पतंग ने अपनी जीवन का धागा किसी के हाथ में सौंप दिया, आकाश की ऊंचाइयों को उसने छू लिया। निवेदन मेरा इतना सा है कि पतंगा की तरह स्वतंत्र घूमोगे, वासना की ज्योत पर जल करके राख हो जाओगे, और पतंग की तरह अपनी जिंदगी की बागडोर किसी सदगुरु के महान महापुरुष के हाथ में सौंप दिए हैं तो मुक्ति के आकाश को आप स्पर्श कर सकते हो। इसमें बिल्कुल कोई संशय वाली बात नहीं। जीवन को पतंग की तरह बनाइए। पंजाब में आजकल एक भजन बहुत जोरदारी से बहुत जोर से लोग गाते हैं, मैं तो सदगुरु की पतंग, मैं तो सदगुरु की पतंग, सदगुरु की पतंग, मैं तो सदगुरु की पतंग। सही है, हम तो महान पुरुषों की पतंग हैं, हमारा कल्याण उनके हाथ में है। कैसे हैं इनके चरण? श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति। मणि कहा, गुरुदेव के चरणों से निकला हुआ प्रकाश, इसको क्या कहा? मणि। दीपक नहीं कहा, ध्यान से समझना। दिया नहीं कहा, मणि। दीपक क्यों नहीं कहा? इसलिए आंधी बयार में दिया बुझ भी तो सकता है। बड़ी जोर से हवा चले, बयार चले जोर से, आंधी आए, तूफान आए तो दीपक बुझ सकता है, लेकिन मणि बुझने वाली नहीं है। मणि बुझेगी नहीं, मणि नहीं बुझेगी। इसलिए गुरुदेव के चरणों से निकला हुआ प्रकाश बिल्कुल शाश्वत मणि की तरह है। ऐसे सदगुरुदेव के चरणों में हम और आप बार बार वंदन, बार बार प्रणाम करते हैं। गो शब्द अंधकारोस्ति और उस शब्द प्रकाशिता। कैसे हैं ये? जो अपने भक्तों को अंधकार से निकालकर प्रकाश की तरफ लेकर के चलते हैं, ये संत की स्थिति। और मुझे तो लगता है कि संत तो जीवन का एक दर्पण है। मेरे महाराज श्री जी अपने प्रवचन में सुनाया करते, सुनिए। भैया रामनिवास जी गुप्ता जी, पंचोली जी, आप इनको डिस्टर्ब नहीं करोगे? ये मेरे मुख्य परिचय, बिल्कुल छोड़ दीजिए, 4 घंटे से कोई काम नहीं लोगे। 90% दृष्टि मेरी इनके ऊपर, 10% में पूरा परिषद। कल से आप ठीक मेरे सामने बैठना। गो शब्द अंधकारोस्ति, रु शब्द प्रकाशिता। जो अपनों को अंधकार के कोठरे से प्रकाश की तरफ लेकर के चले, ओ गुरु है, ओ गुरु है। हमें ऐसे संत की आवश्यकता है, ऐसे साधु की हमें आवश्यकता है। संत की परिभाषा है जिसके संस्कारों का कभी अंत नहीं होता वो संत है। जिसके विचारों का कभी अंत नहीं होता वो संत है। जिसके चरित्र में खुशबू है वो संत है। भगवान जिसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, जिस साधु का दर्शन करने के लिए, उसका नाम संत है। जिसने क्रोध को जीत लिया है वो संत है। ऐसे साधु के ऊपर तो जितना बोला जाए उतना कम है।
साधु का चरित्र तो बिल्कुल कपास की तरह है। देखिए नीचे की चौपाई, बड़ी सुंदर दो चौपाइयों में बाबा लिखते हैं संत वंदना में, साधु चरित चरित कपास, साधु चरित चरित कपास, निरस विशद गुण गाइए। मैं फल जासु, साधु चरित चरित कपास, निरस विशद गुण मैं फल जासु, जो सखी दुख पर चित्र दुरावा, जो सखी दुख पर चित्र दुरावा, बंदनीयत ही जग जस पावा, साधु चरित शुभ चरित कपास, निरस विशद गुण मय फल जासु, साधु चरित शुभ चरित कपास, निरस विशद गुण मय फल जासु। साधु का जीवन तो कपास की तरह है। क्या विशेषता है? कपास के धूप में तपता है, फिर